एनडीटीवी इंडिया। हमने आपसे कहा था कि ये कहानी एक एपिसोड में खत्म होने वाली नहीं है, इसीलिए एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नए एपिसोड में इसी डर्ट बाइक की कहानी के साथ। जी हाँ, हिंदुस्तान में लगातार इसका चलन बढ़ता जा रहा है, लोगों में जुनून भी बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। स्वागत है आपका रफ्तार। इस नए एपिसोड में क्या क्या खास है इन डर्ट बाइक्स के अलावा, आइए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। रफ्तार में आज बात करेंगे उत्तरी भारत में मोटरक्रॉस के चलन के बारे में। Hyundai बढ़ना डीजल की सवारी करेंगे। जी हाँ, Hyundai की नई गाड़ी। रफ्तार के आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं इन्हीं बाइक्स और इन्हीं बाइकरों की कहानी के साथ। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है और इस तरह के शौक के लिए प्रोत्साहन की तो कमी जरूर है, वैसे में ये नौजवान सीख रहे हैं डर्ट बाइकिंग अपने शौक को पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं इस सपने के साथ कि कभी वो प्रोफेशनल रेसर बन पाएंगे। कितना आसान या कितना मुश्किल है इस तरह का शौक रखना और उसे पूरा करना, आज की सबसे पहले कहानी इसी पर। दिल्ली के छतरपुर इलाके के एक शांत और उबड़ खाबड़ कोने में बाइक्स की तेज आवाजें हों, अचानक अगर धूल का उठता गुबार दिखे और अगर वो दिन मंगलवार का हो तो फिर समझ जाइए रेहान खान और उनके साथी राइडर्स प्रैक्टिस में जुटे। यहाँ इकट्ठा हुए राइडर्स वो नौजवान हैं जिनमें जुनून है मोटोक्रॉस का। मिट्टी के इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर डर्ट बाइक्स को भगाना उनकी जिंदगी जीने का एक तरीका बन चुका है। भारत में इस शौक की उम्र ज्यादा नहीं है और जाहिर सी बात है कि अनुभवी राइडर्स की तादाद भी काफी नहीं है, जो मोटोक्रॉस के लिए काफी जरूरी होता है। ऐसे में इन नए बाइकर्स को एक अनुभवी राइडर से मदद मिल रही है, क्योंकि वो खुद कई सालों से मोटोक्रॉस और डर्ट बाइक रेसों में हिस्सा ले चुके हैं। हम लोगों ने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो हम लोग दिल्ली में 3 राइडर थे, तो और न्यू कमर्स बोलते थे कि हमें प्रैक्टिस चाहिए, कि हम लोग थोड़े सीनियर, इसीलिए ये अकेडमी स्टार्ट किया। इस तरह के गिने चुने स्कूल भी भारत में चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर किसी न किसी बड़ी संस्था के सहयोग से चल रहे हैं। इस एकेडमी को भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे शुरुआत में छात्रों और पैसों की कमी हो या फिर सबसे बड़ी चुनौती जगह का इंतजाम। लेकिन धीरे धीरे बाधाएं कम हो रही हैं और स्पॉन्सर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो स्पॉन्सर्स की थोड़ी कमी रही है, क्योंकि नॉर्थर्न राइडर्स को साउथ में स्पॉन्सर जल्दी से नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए स्ट्रगल तो चल रहा था मेरा और चलता रहेगा इसके लिए स्ट्रगल। ऐसे किसी प्रैक्टिस सेशन के लिए खर्च 25 से 30 हजार रुपए तक आ जाता है, जिसका बड़ा हिस्सा स्पॉन्सर के जरिए मिलता है। हर छात्र से लगभग 1000 रुपए की सालाना फीस भी ली जाती है और इन छात्रों को भी हर सेशन में कुल इतना ही खर्च करना पड़ता है। पेट्रोल के साथ पार्ट पुर्जों का खर्च जो रेस के दौरान टूटता है, और ऐसा अक्सर होता है जब राइडर ट्रैक पर बाइक के साथ गिरता है। ऐसे में काम आता है राइडिंग गियर, जो बाइकरों की सुरक्षा के लिए होता है। इनके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन इन पर होने वाले खर्च के बारे में तो बता ही दें। नए राइडिंग गियर का खर्च 50 से 60 हजार रुपए तक चला जाता है और सेकेंड हैंड गियर भी आजकल बाजार में मिलते हैं, जिनकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए तक हो सकती है। ऑफिशियली जब तक नहीं हो सकता दिल्ली के अंदर, स्पेशली जब तक कि कोई सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि एक बंदा अपने घर से एक हद तक ही लगा सकता है, फैमिली मेंबर्स भी एक हद तक ही सपोर्ट करते हैं। तो बंदा मोस्टली सब मिडिल क्लास वगैरह को बिलोंग करते हैं, वो या तो फिर अपनी कमाई देख लें या फिर यही कर लें। कुछ है जो करना चाहता हूँ, स्ट्रगल है, टाइम लगेगा अभी थोड़ा। अभी यहाँ तक हूँ दिल्ली में, पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर फ्यूचर में होगा तो देखते हैं, इसी में करियर बनाएगा अपने। इसलिए उस करियर के लिए क्या क्या तैयारी कर? अब
अभी बेसिकली थोड़े टाइम में प्लान कर रहा हूँ मैं कहीं बाहर जाके अकेडमी ज्वाइन करूँगा। छोटा था, एक बार सर्कस लेके गए मुझे घर वाले, और उन्होंने इतने अच्छा प्रोग्राम करा, सर्कस में इतने अच्छे स्टंट्स करे, उसे देख के मैं काफी इंस्पायर हुआ, साइकिल स्टंट्स इवन एंड मोटर बाइक ऑल्सो। एंड तो मैंने सोच लिया कि अब मतलब बाइक पे कुछ करना है। तो थोड़े थोड़े बड़े होते रहे, अभी मुझे 1.5 साल हो गया है यहाँ से जुड़े हुए। 1.5 साल में मेरी काफी अचीवमेंट्स हैं, काफी विंस मारी है मैंने। हालांकि शुरुआत में कंपनी से निकलकर आने वाली आम बाइक्स यानी स्टॉक बाइक्स को चलाने की सलाह दी जाती है, लेकिन बाद में इन बाइक्स को मॉडिफाई करवाया जा सकता है जिससे ये कंपटीशन में भाग सके। इन बदलावों में इंजन से लेकर सस्पेंशन तक के मॉडिफिकेशन शामिल होते हैं। फिलहाल हम उन बारीकियों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर बता दें कि डर्ट ट्रैक पर भागने के लिए बनाई गई बाइक्स को आम सड़कों पर भगाना सही नहीं होगा, तो ये सोचकर ही आप कुछ भी बदलाव करवाएं। चलिए अब बात करते हैं असली ट्रेनिंग के बारे में। ये ग्रिप करना है, यहाँ पे 2 फिंगर भी आएगा और ये जब स्ट्रेट जाओगा ये मोटे तौर पर इस अकादमी में राइडरों को उन शुरुआती तकनीकों के बारे में बताया जाता है जो किसी भी बाइक प्रेमी को इन ट्रैक्स पर बाइक भगाने में मददगार साबित होते हैं, जैसे संतुलन और ग्रिप। इसके बाद बारी आती है चलाते हुए संतुलन की, खासकर बाइक को मोड़ते वक्त, जिसके लिए खास प्रैक्टिस अंग्रेजी के 8 अंक की शक्ल में बाइक को भगाना सिखाया जा रहा है। जहां तक मोटोक्रॉस और डर्ट बाइकिंग का सवाल है तो यहाँ एक बड़ा मुद्दा होता है बाइक को मोड़ना, वो भी बिना रफ्तार को कम किए हुए, क्योंकि अगर बाइक की रफ्तार को कम किया जाएगा तो फिर आप वक्त गंवाएंगे। इसके अलावा होता है इस रेसिंग का वो हिस्सा जो आम बाइक प्रेमियों को सबसे ज्यादा रोमांचक और आकर्षक लगता है, और वो है जंप। अलग अलग अवरोधों पर बाइक को उछालना मर्दानगी की निशानी नहीं होती, जाबाजी का काम नहीं होता, बल्कि एक कला और एक तकनीक होती है जिसमें भरपूर प्रैक्टिस, सटीक बॉडी मूवमेंट और सक्षम बाइक का होना बेहद जरूरी है। तो आप भी अगर इस तरह की बाइक रेसिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो अपने शहर के किसी तजुर्बेकार राइडर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, और ध्यान रखिए कि खाली जगह में ये प्रैक्टिस हो और सभी सेफ्टी गियर पहनने के बाद, क्योंकि खुद को अगर असली मुकाबले के लिए तैयार करना है तो खुद को सही सलामत रखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। नामी डर्ट बाइक रेसिंग है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है गिरने का खतरा तो बाकी रेसिंग से ज्यादा होता है, और इसी वजह से सुरक्षा के उपाय बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं इन राइडर्स को। और यहाँ पर क्या क्या इंतजाम उन्होंने सुरक्षा किए वो इन राइडर से पूछते हैं। वेल, हमें सारी किट्स वगैरह, अपने नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, चेस्ट प्रोटेक्टर्स, बैक प्रोटेक्टर्स, शूज, हाई एंकल शूज, बिकॉज these things always supports us. सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर लगता है? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वगैरह तो बेसिकली हैंड्स, रिस्ट वगैरह पे और पैरों पे आता है, क्योंकि जंप्स वगैरह पे भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हाथों में ही आता है। अदरवाइज जैसे गिरते गए तो हेलमेट्स वगैरह तो बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लगता है जो हेलमेट्स वगैरह में। एक खास तरह का गियर देख रहे हैं हम यहाँ पर आपके घुटनों का, ये काफी हाईटेक भी लग रहा है। इट्स हाई टेक एंड इट्स वेरी सपोर्टिव, इवन लाइक नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि व्हेन यू राइड दिस बाइक सो नी का सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, और इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इसलिए पड़ता है जब आप गिरते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइडिंग, सो इट्स रियली सपोर्टिव। जहाँ तक चेस्ट का सवाल, चेस्ट भी काफी ज्यादा दिस इज अगेन लाइक दिस इज द पार्ट दैट सपोर्ट्स बोथ द चेस्ट एंड द नेक, की बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो हेलमेट एंड इसके बीच में गैप आने के लिए दिस इज द बेस्ट। और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, खर्च तो काफी आता है, शूज, चेस्ट गार्ड, नी गार्ड वगैरह काफी खर्च आता है, और करीब 20-25 हज़ार रुपये खर्च आ जाता है बॉडी की सेफ्टी के लिए। जैसे शूज आप तो अगर हम देखें तो काफी अलग तरह के शूज हैं, काफी लग रहा है जैसे पूरे बख्तरबंद है शूज हैं। जी जी। तो इसका खर्च कितना है, इसकी कीमत कितनी है? ये 11,000 रुपये। और मार्केट में कितने शूज हैं? मार्केट में ये करीब 12-13 हज़ार रुपये के मिल जाते हैं, लेकिन राइडरों को डिस्काउंट होता है, इस वजह से 11,000 रुपये के मिलते हैं।
फिलहाल आपने देखा कि कुल मिलाकर सुरक्षा के इंतजाम भी इतने खर्चीले होते हैं इस रेसिंग में, जो कि एक शायद बाइक के खर्च से भी ज्यादा कहे जा सकते हैं एक तरह से। खैर, अभी रफ्तार में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप अपने संदेश हम तक जरूर पहुंचाइए, अपना मोबाइल फोन उठाइए, संदेश टाइप कीजिए, शुरुआत में RAF जरूर टाइप कीजिए और आखिर में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और उसे SMS करके भेजिए 6388 पर यानी 6388 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं raftar@netv.com। रफ्तार में आपका